हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका टेस्ला क्लासेस के एक और अमेजिंग हो जाने वाले सेशन में, जहां पे हम पहुंच गए आज अपने क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ द चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 अपना होने वाला है ग्राफ्स पे बेस्ड, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स पे बेस्ड एवरीवन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन इस टॉपिक पे बेस्ड जो रहेगा अगले 5 क्वेश्चंस में से पहला, यानी आज का जो क्वेश्चन रहेगा उसको ध्यान से देखेंगे सभी। देखिए भाई, बोलता क्या है। क्वेश्चन है वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स इज, कैसी उसकी शेप होगी, क्या एलिप्टिकल होगी, हाइपरबोला, पैराबोला या फिर स्ट्रेट लाइन। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करना है हमें जब एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया और वो वापस जमीन पे आ गिरी, पूरे मोशन का। हाँ, वेलोसिटी टाइम कर्व। चलो भाई देखते हैं। अब एक बात बताओ। पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं मेन मेन इंपॉर्टेंट बातें, कि जब भी कभी दो चीजों के बीच ग्राफ गिवन है, मान लिया वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, ग्राफ जैसा मर्जी हो, जो मर्जी हो, नो प्रॉब्लम। तो उस ग्राफ के वाई एक्सिस पे जो चीज है और एक्स एक्सिस पे जो चीज है, अगर उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो चीज आएगी, जो क्वांटिटी आएगी, जैसे डिस्टेंस इनटू टाइम क्या होता है सर, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम। हाँ, डिस्टेंस इनटू टाइम तो कुछ नहीं होता, तो ये ग्राफ आपको कुछ नहीं देगा। इनकी मल्टीप्लीकेशन, यानी दो क्वांटिटी जो वाई और एक्स एक्सिस पे हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन जो क्वांटिटी आती है ना, वो आपको वही चीज देगी जो एरिया अंडर दिस कर्व होगा। ओके, पहली बात। जैसे अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रा कर दूं, तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है, डिस्टेंस आती है या डिस्प्लेसमेंट आती है ना। हाँ, तो एरिया अंडर दिस कर्व, ये एरिया जितना होगा, वो एरिया किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। क्लियर, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अगर मैं वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसको एक्स एक्सिस वाले क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं, जैसे वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दूं, तो जो चीज मेरे पास आएगी, जैसे यहां पे एक्सेलरेशन आएगी, वो ही चीज आएगी जब मैं किसी पॉइंट पे इस कर्व के, ये जो कर्व है, ये जो टेढ़ी मेढ़ी कर्व बनाई थी, इस कर्व के किसी पॉइंट पे अगर मैं स्लोप ड्रॉ कर दूं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, वो मुझे स्लोप देगा, वही चीज मुझे एक्सेलरेशन देगी इस ग्राफ में। यानी वाई एक्सिस वाली चीज को एक्स एक्सिस वाली चीज से डिवाइड करूंगा, और वही चीज मुझे मिलेगी अगर इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा करूं या फिर उसका स्लोप निकालूं। बात तो एक ही है। क्या क्लियर है ये बात आपको? ये चीज मैं आपको मैथमेटिकल फिजिक्स के बेसिक्स में यानी फंडामेंटल्स में बता चुका हूं। अगर आपको फिर से वो चीज देखनी है, वो वीडियो देखनी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9729856173 पे। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी कोई भी डाउट शेयर कीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो दो चीजें मैंने आपको बताई। सर कैसे स्लोप का बताना एक बार, कैसे? जैसे प्यारे बच्चों, इस तरह से मान लिया ये एक कर्व थी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो v बाई टी क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो इस पॉइंट पे एंगल देख लो क्या है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये है भाई एंगल थीटा, है ना। तो इसका टेंजेंट ऑफ थीटा कर दो, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री होता है यहाँ पे एंगल, तो टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री यानी 1/√3, यानी इस जगह पे 1/√3 है बॉडी की एक्सेलरेशन। क्लियर, सिंपल, कुछ नहीं करना आपको। या फिर अगर कर्व टेढ़ी मेढ़ी है, मान लिया इस तरह से थी, ठीक है, और इस पॉइंट पे आपसे एक्सेलरेशन पूछ रही है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, या अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होता तो वेलोसिटी आती है, यहां पे ड्रॉ की गई स्लोप। तो इस पॉइंट पे ना टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे, ऐसे। इससे भी बेटर, इससे भी बेटर ये हो सकता था। फिर से बनाता हूं, फिर से ड्रॉ करता हूं, ऐसे, ऐसे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ये टेंजेंट है, और इसका एंगल देख लो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल विल गिव यू, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो विल गिव यू वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, देन इट विल गिव यू एक्सेलरेशन। ये मेरी बातें पल्ले बांध लो, ज्यादातर प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सोचो, अगर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन है इस तरह से, तो बताओ एरिया अंडर दिस कर्व हमें क्या देगा। सर एरिया अंडर द कर्व F इंटू एस देगा। वो क्या होता है, वर्क डन।
क्लियर? तो इस ग्राफ का यूज करके आपसे वर्क डन पूछ ले तो आप एफ और एस को मल्टीप्लाई कर दो भाई। अब एफ बाई एस क्या होता है वो तो पता नहीं, तो ये ग्राफ कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता एफ बाई एस फाइंड आउट करने में। वो कोई क्वांटिटी है नहीं, क्वांटिटी ही नहीं है भाई, तो क्यों फाइंड आउट करेंगे? क्लियर एवरीवन? सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब सुनो, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। वेलोसिटी टाइम कर्व ड्रॉ करनी है बॉडी के लिए जब उसको प्रोजेक्टेड किया गया वर्टिकली अपवर्ड। तो सुनो भाई ध्यान से, यहां पे मेरे पास बॉल थी, इसको ऊपर की तरफ मैंने फेंक दिया, किसी ने किसी वेलोसिटी से फेंकूंगा तभी तो ऊपर जाएगी। मान लिया स्टार्टिंग में वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड से मैंने इसको फेंक दिया। सोचो ऊपर तक जाएगी तो ऊपर ऊपर सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, तभी तो ऊपर जाना बंद होगी। हाँ, तो ग्राफ ड्रॉ करता हूं वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी वर्सेस टाइम जब ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ जाते हुए इसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मान लूं, ये ओरिजिन मान लूं, तो इससे ऊपर ऊपर इसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इससे नीचे नेगेटिव, तो नीचे तो ये जाएगी नहीं, ये ग्राउंड है। ऊपर जाते टाइम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, छोड़ो वेलोसिटी से मतलब है हमें तो ये 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से स्टार्ट करती है। तो जब टाइम 0 सेकंड था तो वेलोसिटी मान लिया 100 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है? हाँ सर ठीक है। 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी सर? ऊपर जाते टाइम ना एक्सेलरेशन होती है -9.8 यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियरली, कम होती जाएगी वेलोसिटी लगातार। तो 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 90 रह जाएगी, आप मानते हैं? हाँ, कम हो जाएगी। और 2 सेकंड के बाद 80, 3 के बाद 70, इसी तरह एक टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाँ, क्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली घट रही है? हाँ बिल्कुल। तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से यहां तक ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर है? यहां से यहां तक। अब सुनो, इसके बाद जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गई तो टाइम हो गया कुछ ना कुछ, मान लिया 4 सेकंड 5 सेकंड जो मर्जी, हमें वो निकालना नहीं है। अब ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों आई वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि वेलोसिटी बाय टाइम होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है 10, ये चेंज नहीं होनी। तो ये कांस्टेंट रहेगी, तो यानी टेंजेंट थीटा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट, सेम रहेगा। तो ये थीटा जो है ना, ये थीटा जो है ना इसका, ये वाला इस कर्व का ये वाला, हर जगह पे वो एंगल यही रहेगा, यही रहेगा। तो इसीलिए मुझे कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ा कि टेढ़ी मेढ़ी तो ना हो जाए लाइन, इस तरह से नहीं होगी भाई। क्लियर? क्यों बता दिया आपको, सिंपल, ये अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। इससे भी जीरो लेवल पे सीखना है, 9th क्लास में चले जाओ यार। और वैसे भी मैंने लेक्चर्स में आपको सिखा रखा है उसी जीरो लेवल पे, तो घबराना नहीं है। इतना आया समझ में? अब सुनो भाई अगली बात। अब आप पूछोगे कि सर ठीक है, अब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, अब बताओ आगे इसका मोशन कैसा होगा। अब ये वापिस आएगी प्यारे बच्चों, और वापिस नीचे आते टाइम डिस्प्लेसमेंट तो यहां तक पॉजिटिव ही रहेगी, उसकी बात ही नहीं है यार, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई मोशन की। ऊपर जाते हुए वेलोसिटी अगर पॉजिटिव थी तो नीचे आते हुए नेगेटिव होगी प्यारे बच्चों। यस, तो अब यहां से जब नीचे ये आई, अब वेलोसिटी नेगेटिव, लेकिन अब वेलोसिटी बढ़ रही है नेगेटिव में लगातार। हाँ, तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मैं इस कर्व को थोड़ा सा और अगर नीचे तक ले लूं ऐसे, अब वेलोसिटी बढ़ेगी प्यारे बच्चों। पहले तो घटती जा रही थी, बढ़ेगी हर सेकंड। 1 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन अब नीचे आते टाइम +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्लियर? तो इस तरह से जब नीचे आएगी तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी इतनी, 2 के बाद इतनी, 3 के बाद इतनी, तो बढ़ती जाएगी, लेकिन लेकिन नेगेटिव में इस तरह से। क्लियर? तो वेलोसिटी इस टाइम पे 0 हो गई थी, यहाँ पे 0 है भाई वेलोसिटी, और अब नीचे जाते जाएगी -v तक। क्लियर एवरीवन? अब सुनो, अभी भी वेलोसिटी सेम, एक्सेलरेशन सेम रहेगी, तभी तो स्ट्रेट लाइन है। तो आंसर क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन पाथ इट विल ट्रेवल। अब सुनो भाई काम की बात, आपका एक्सेलरेशन पूछ ली किसी भी टाइम पे, हाँ, तो सिंपल सी बात है, एंगल अगर किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन आपको निकालनी है तो वहां पे टेंजेंट की एंगल अगर थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो स्लोप हो जाएगी नेगेटिव, स्लोप हो जाएगी नेगेटिव। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है? एक्सेलरेशन दे देती है ना, क्योंकि वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है, याद करो वो पॉइंट। अब सुनो, यहां से 0 से मान लिया ये टाइम में 10 सेकंड ले लूं, हाँ, 0 से 10 सेकंड तक एंगल थी ग्रेटर देन 90, देखो है ना, ग्रेटर देन 90। हाँ, तो ये अगर ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप नेगेटिव होगी, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव हो गई ना। क्लियर? एक बार फिर से प्रूव कर दिया। और 10 सेकंड के बाद प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये देखो दिखाया है ना यहाँ पे। हाँ, नीचे आते टाइम वेलोसिटी बढ़ रही है, और यहाँ पे एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितनी है?
क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? ये एक्स एक्सिस थी भैया, तो ये लेस देन 90 है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। क्लियर है सबको? सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? स्ट्रेट लाइन, यानी डी इज द राइट आंसर। काफी सारे कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं इस सिंपल क्वेश्चन में, हर लाइन सुनने लायक थी, उसको सुनिए ध्यान से। कोई बात ना समझ में आए मुझसे पूछिए, पूछिए कि सर यहाँ पे डाउट है, ये चीज नहीं आई समझ में, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। ये कॉन्टैक्ट नंबर जो गिवन है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा कि आप मुझसे कोई भी डाउट, अपने कोर्स से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब सुनो भाई, ये आपके लिए डाउट है। ड्रा द पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर द अबव मेंशन क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम, पोजिशन टाइम ग्राफ ड्रा कर दीजिए। ओके, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना, बता देता हूं कैसा आएगा, आंसर बता देता हूं। पोज करिए, खुद से सोल्व करिए, ड्रॉ कीजिए, फिर मेरे वाले से मैच कर लीजिए। तो देखिए, वेलोसिटी क्या सेम रहेगी ना, चेंज है, क्योंकि एक्सेलरेशन है भाई, ऊपर जाती जा रही है। पहली सेकंड में 100 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया इसने चलना, ऊपर की तरफ जाना, तो पहली सेकंड में ज्यादा ट्रैवल करेगी या दूसरी सेकंड में? सर दूसरी सेकंड में कम ट्रैवल करेगी, क्योंकि पहली में वेलोसिटी ज्यादा थी, दूसरी सेकंड में तो 90 रह गई, तीसरी में 80, घटती जा रही है वेलोसिटी। तो भाई डिस्प्लेसमेंट पहली सेकंड में तो ज्यादा, दूसरी में कम, तीसरी में और कम, चौथी में और कम, और ऊपर जाके जब ये रुक गई, अब वापिस आना स्टार्ट होगी, यानी अब डिस्प्लेसमेंट घटना स्टार्ट होगी। तो इस तरह से, क्लियर एवरीवन? इस तरह ग्राफ आएगा, वापिस आ गई वहीं पे जहां जीरो से चली थी डिस्प्लेसमेंट से, जीरो डिस्प्लेसमेंट पे ही वापिस आ गई ना, लेकिन टाइम तो बढ़ता गया है ना। किसी भी पॉइंट पे यहां पे वेलोसिटी निकालूं, तो यहां पे एक टेंजेंट ड्रा कर दिया, ये लो। हाँ, ये टेंजेंट की एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितनी है? लेस देन 90 है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। यहां देखना, यहां कहीं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, थोड़ा सा लेंथी हो गया आज का सेशन, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है? नीचे की तरफ आ रही, सर नेगेटिव है, वो तो ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे स्लोप ड्रा कर दी, हाँ, इस स्लोप के एंगल देखना एक्स एक्सिस के साथ ग्रेटर देन 90 है, तो वेलोसिटी नेगेटिव होनी ही थी। एक्सेलरेशन बोलते थे सर तब तो आप बोल रहे थे, अरे प्यारे बच्चों वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम था, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो टेंजेंट थीटा क्या देगा? वेलोसिटी। तो स्लोप क्या देगी? वेलोसिटी। क्लियर? अब भी कोई डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं, मार्क कॉन्टेक्ट नंबर आपको मेंशन है। तो प्यारे बच्चों, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद, सी यू सून with the amazing, another amazing question in the next one. Bye bye everyone. Jai Hind. See you soon.